आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन टेंसाइल एंड द कंप्रेसिव फोर्स एंड हाउ दे अफेक्ट इक्विलिब्रियम विद द स्ट्रक्चर। आपने बेसिकली इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स को आपस में डिफरेंशिएट करना है। और ये क्या है, इसको आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो टेंसाइल फोर्स है ना, ये हमारे पास कोई भी जो सब्सटेंस या स्ट्रक्चरल बॉडी होती है उसको एक्सटेंड कर रहा होता है, जबकि अगर कंप्रेसिव फोर्स की बात की जाए तो वो स्ट्रक्चरल बॉडी को कंप्रेस कर रहा होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स की वजह से हमारे पास बॉडी स्ट्रेच हो रही है, जबकि हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो कंप्रेस हो रही है। द टेंसाइल फोर्सेज आर पुलिंग फोर्सेज ड्यू टू विच लेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चरल बॉडी इंक्रीजेस। ये बात समझ आती है ना कि हमारे पास टेंसाइल फोर्स जब हमने लगाई तो बॉडी की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गई। द कंप्रेसिव फोर्स आर द पुशिंग फोर्स ड्यू टू विच द लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल बॉडी डिक्रीजेस। कंप्रेस होने के बाद हमारे पास जो लेंथ होती है वो बॉडी की डिक्रीज कर जाती है। और thus both forces produces deformation in the structure of the body due to which equilibrium is disturbed। कि हमारे पास चाहे तो टेंसाइल फोर्स हो या फिर कंप्रेसिव फोर्स हो, दोनों की वजह से हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है ना बॉडी का वो डिस्टर्ब होगा, या तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी या तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स मस्ट बैलेंस ईच अदर। कि अगर हमारे पास इसके अंदर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना हो तो टेंसाइल फोर्स का कंप्रेसिव फोर्स के इक्वल होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास पेपर में बोर्ड में ये क्वेश्चन आए तो आपने इसी तरह इसको एक्सप्लेन कर देना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कब और कैसे अचीव की जा सकती है।